आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोत्।
निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क ऊदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचं स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादधि अन्यदेव तद्विदितादथ अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथः अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे येनस्तद्व्याचचक्षिरे यस्मात् श्रोत्रादेहे अपि
श्रोत्रादि आत्मभूतं ब्रह्म अतः न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति स्वात्मनिगमनासंभवात् तथा न वाग्गच्छति वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणः अभिधेयं प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयं प्रतिवाग्गच्छति इति उच्यते। तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतो न वाग्गच्छति यथा अग्निर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सन् हि आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत् नो मनो मनश्च अन्यस्य संकल्पयित्री अध्यवसायित्री च सदात्मानं न संकल्पयति अध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति इन्द्रियमनोभ्याम् हि वस्तुनः विज्ञानं तद् अगोचरत्वात् न विद्मः तद्ब्रह्म ईदृशम् इति अतो न विजानीमः यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत शिष्याय इति अभिप्रायः यद्धि करणगोचरम् तद् अन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यम् जाति गुणक्रिया विशेषणैः न तज्जात्यादि विशेषणवद् ब्रह्म तस्माद् विषमम् शिष्यानुपदेशेन प्रत्याययितुम् इति उपदेशे तदर्थग्रहणे च यत्नातिशयकर्तव्यतां दर्शयति न विद्मः इत्यादि अत्यन्तम् एव उपदेशप्रकार
प्रत्याख्याने प्राप्ते तदपवादोऽयमुच्यते सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः न परः प्रत्याययितुं शक्यः आगमेन तु शक्यते एवं प्रत्याययितुम् तदुपदेशार्थमागमाः अन्यदेव तद्विदितादथ अविदितादधीति अन्यद् एव पृथगेव तत् यत् प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रादि इति उक्तम् अविषयं च तेषां तद्विदितात् अन्यदेव हि विदितं नाम यद्विधिक्रियया अतिशयेन आप्तं तद्विधिक्रियाकर्मभूतं क्वचित् किंचित् कस्यचिद् विदितं स्यात् इति सर्वमेव प्राकृतं तद्विदितमेव तत्तस्मात् अन्यत् इत्यर्थः अविदितम् अज्ञातं तर्हि इति प्राप्त आह अथ अविदितात् विदित विपरीतात् अव्याकृतात् अविद्यालक्षणात् व्याकृत बीजात् अधि इति उपर्यर्थे लक्षणया अन्यत् इत्यर्थः यदि यस्मात् अधि उपरि भवति तत्तस्माद् अन्यत् इति प्रसिद्धम् यद्विदितं तदल्पं मर्त्यं दुःखात्मकं च इति हेयम् तस्माद्विदितादन्यत् ब्रह्म इति उक्ते तु अहेयत्वमुक्तं स्यात् अहेयत्वमुक्तं स्यात् तथा अविदितादधि इति उक्ते अनुपादेयत्वमुक्तं स्यात् अनुपादेयत्वमुक्तं स्यात् आत्मतत्व
का जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सन्निधि में जाकर के विधिवत तरीके से उपसन्न होकर के प्रश्न पूछता है। आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है। मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरा जो कार्यकरण संघात है, वो किसकी सन्निधि में अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो उसे इस बात की कोई जिज्ञासा नहीं है कि दुनिया में जो घटना घट रही है उस घटना का क्या प्रयोजन है, क्योंकि दुनिया में घट रही घटनाओं से वह विरक्त है। अब उसको यह मालूम है, यह अनुभव है कि परिस्थिति में कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सकती है जो कि हमारे किसी भी आत्यंतिक समाधान का हेतु बने। इसलिए अब उसके पीछे के रहस्य को जानने की भी कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, बल्कि अब तो वह अपने ही अस्तित्व को समझना चाहता है, अपने ही अस्तित्व के हेतु को समझना चाहता है। क्योंकि जो भी परिस्थिति है उसका मुख्य हेतु अपना अस्तित्व ही है। प्रथम अपना अस्तित्व है। मैं हूँ, इसलिए मेरे आसपास जगत है, मेरे आसपास परिस्थिति है। तो मैं से ही जुड़ करके मेरे आसपास की चीज़ें हैं, अन्यथा उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि मैं का अस्तित्व खंडित हो जाए तो मम की कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए मेरे अस्तित्व का हेतु क्या है? क्योंकि जब वह आत्मचिंतन करता है तो वो यह देख पाता है कि जो भी इंद्रिय कलाप हैं, जो भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, वो सब मेरा दृश्य भी बन रही हैं और उनके साथ मैंपना भी जुड़ा हुआ है। तो जो स्वतः मेरा दृश्य है वही मैं कैसे हो सकती हैं? तो इस तरह का अनुसंधान होने पर ही ये प्रश्न उठता है कि फिर तो निश्चित रूप से कोई असंगत वस्तु होनी चाहिए, कोई इस संघात से भिन्न वस्तु होनी चाहिए। तो फिर जिज्ञासा पैदा होती है। शायद मैं उसको नहीं जानता हूँ, वो मेरे ही अस्तित्व का कोई रूप है, मेरे ही अस्तित्व की कोई व्याख्या है जिससे मैं अपरिचित हूँ। तो प्रश्न करता है। बहुत ही सार्थक प्रश्न है। प्रश्न की गंभीरता जिस दिन हमको समझ में आएगी उस दिन ये उपनिषद बहुत सुंदर मालूम पड़ेगा। और जिस ढंग से उत्तर दिया गया है वह भी अपने आप में अपूर्व है, अपने आप में अद्भुत है। तो उत्तर दिया गया और जानने के लिए, जिस वस्तु को जानने की जिज्ञासा है उसको जानने के लिए
कुछ सहारे दिए गए। जो श्रोत्र को श्रोतृत्व प्रदान कर रहा है, जो प्राण को प्राणत्व प्रदान कर रहा है, जो चक्षु को चक्षुत्व प्रदान कर रहा है, उसको जानना है। ये इंद्रियां ही सहारा बनेंगी, इंद्रियों के सहारे ही उसको लक्षित किया है श्रुति माता ने। ये बिल्कुल वैसे ही लक्षित किया गया है जैसे आपको पूर्व में दृष्टांत दिया गया था, शाखा चंद्र निदर्शनवत। आपको याद है? तो जिस तरीके से शाखा वृक्ष की शाखा के सहारे से चंद्रमा का दर्शन कोई करवाता है, ठीक ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं, हालांकि इन इंद्रियों और आत्म वस्तु का कोई आपस में संबंध नहीं है, ये इंद्रियादि अनात्म वस्तुएं हैं, आत्मा से सर्वथा पृथक सर्वथा भिन्न वस्तुएं हैं। लेकिन ये अनात्म वस्तुएं ही माध्यम बनती हैं उस आत्म वस्तु की खोज का। क्यों ये माध्यम बनती हैं? हम सीधे ही उसको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं है तो सही, लेकिन वह किसी अन्य से व्यतिरिक्त नहीं है, इसलिए उसका कोई पृथक लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से ही श्रुति ने उस तत्व की ओर लक्षित किया, और साथ ही उत्तर के साथ ही फलश्रुति भी बता दी कि जिस तरीके से मैंने लक्षित किया है, अगर कोई इसी माध्यम का सहारा लेकर के उस वस्तु को जान लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, तो वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। और यह स्थिति प्राप्त करना, ये तो हम सभी का अभीष्ट है। हम सभी यही चाहते हैं कि कोई ऐसी स्थिति प्राप्त होवे जहाँ से विचलन ना हो, जहाँ से पुनरावर्तन ना हो, वह स्थिति अखंड हो, आनंदप्रद हो। वह स्थिति आनंद स्वरूप है, इस बात का संकेत करने के लिए ही अमृत शब्द का उच्चारण किया गया। अमृत शब्द में एक तो यह अर्थ निहित है कि वहाँ मृत्यु नहीं है, माने वो सद्रूप है। दूसरा, अमृत शब्द का उच्चारण करने में थोड़ी मिठास का एहसास होता है। जैसे कोई बड़ी स्वादिष्ट वस्तु खाने को मिले तो लोग कहते हैं अमृत है ये, ऐसे व्यवहार में बोलते हैं। तो वो जो अस्तित्व है वह आनंद स्वरूप है, अखंड है और आनंद स्वरूप है। इस बात का संकेत करने के लिए श्रुति ने कहा अमृता भवन्ति। अमृता भवन्ति माने अमृत भोक्ता भवन्ति ऐसा नहीं, इसको ध्यान देना। अमृत भोक्ता भवन्ति ये अलग चीज है कि हमको अमृत नाम की एक वस्तु मिल गई और हमने उसका भोग किया। तो भोग्य तो भोक्ता से पृथक होती है। अमृत तो देवताओं को भी प्राप्त है, ठीक है ना। उस श्रुति के एक एक शब्द के पीछे बड़े गंभीर संकेत होते हैं। अमृत प्राप्यते ऐसा नहीं कहा,
अमृत को प्राप्त कर लेता है ऐसा नहीं, बल्कि स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है। अमृता भवन्ति, ये बात है। तो ये फलश्रुति श्रुति ने बताया। अब मानो कि शिष्य के मन में यह प्रश्न उठा कि भगवान, ये जिस तत्व की ओर आपने संकेत किया है, निश्चित रूप से उसका कोई सीधे सीधे लक्षण आपने नहीं बताया, उसको अन्य माध्यमों से संकेत किया है। ऐसी वस्तु है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का होना दो तरीके से सिद्ध किया जाता है। क्या है दो तरीके? नहीं, किसी भी वस्तु की सिद्धि के दो हेतु हैं। कई बार बताया है हमने। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये वाक्य बोला गया है कि नहीं? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी भी वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? दो उपाय होते हैं। या तो उसका कोई लक्षण बताया जाए और कोई प्रमाण बताया जाए। तो ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को आप ध्यान में रखें। ये बड़े महत्व के वाक्य हैं। ये केवल बोलने के लिए बोल दिए गए हैं ऐसे नहीं। तो दुनिया में किसी भी वस्तु का अस्तित्व इन दो माध्यमों से ही सिद्ध होता है। या तो उस वस्तु का कोई लक्षण हो, आप विचार करके देखें। मैंने देखिए, जब कोई सिद्धांत की बात बोली जाती है तो वह सिद्धांत हमारे हृदय में उतर जाए, यह तभी संभव होगा जब हम उसका परीक्षण करें। और परीक्षण तब होगा जब हम बैठ करके मनन करें उस पर। अन्यथा तो केवल कही सुनी बात हो जाती है, उसका कोई जीवन में प्रभाव नहीं होता है। सिद्धांत जब तक मेरा सिद्धांत ना मालूम पड़ने लगे, जब तक वह जो मान्यता श्रुति की है, जो मान्यता शास्त्र की है, जो मान्यता गुरु की है, वही मान्यता मेरी बन जाए कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरा भी यही निर्णय है, जब तक हम इस धरातल को नहीं छूते हैं तब तक शास्त्र श्रवण का कोई विशेष लाभ नहीं है। तो ये तो सिद्धांत के वाक्य हैं। तो जब यह वाक्य हमने सुना कि किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण से होती है, तो अब हम बैठ करके इस पर विचार करें कि हमने जिस वस्तु को सिद्ध माना है, कैसे माना? उसका कोई लक्षण देखा होगा हमने। एक वस्तु है, ये कैसे जाना? किसी लक्षण के सहारे जाना। और उस लक्षण को जानने के लिए किसी प्रमाण का प्रयोग किया। यही तो माध्यम है ना। कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई लक्षण नहीं है। लक्षण तो समझते हैं ना। और उसको जानने का कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर उसके होने की सिद्धि कैसे करेंगे? माने कोई ऐसी वस्तु है जिसको ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा सकता है, ना अनुमान प्रमाण से जाना जा सकता है, ना उपमान अर्थापत्ति आदि प्रमाण लगते हैं,
और ना ही शब्द प्रमाण से जाना जा सकता है। तो उसके होने की सिद्धि कैसे होगी? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई रूप रंग नहीं है, यही तो लक्षण बनते हैं। उसका ऐसा रूप है, उसका ऐसा आकार है, उसमें ऐसी ध्वनि होती है, उसमें ऐसी गंध है, ये सब लक्षण बनते हैं। अब कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई लक्षण ही नहीं है और कोई प्रमाण नहीं है उसको जानने का, फिर उसके होने की सिद्धि कैसे की जाएगी? नहीं हो सकती है। इस वाक्य को याद रखना, दोबारा पूछने पर भूलना नहीं चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अब यह जो शिष्य है, आप देखिए, ये तो योग्य शिष्य है। तो जब प्रथम उत्तर में गुरुदेव ने कहा कि उसका स्वयं का कोई लक्षण नहीं है, उसको इंद्रियादि लक्षणों के माध्यम से केवल संकेत किया जा सकता है, तो शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि भगवान कोई प्रमाण होगा? वस्तु सिद्धि के लिए दो ही उपाय हैं, या तो आप कोई लक्षण बताइए और या कि फिर कोई प्रमाण बताइए। किस प्रमाण से उसको जाना जाएगा? और ये बात तो सच है कि श्रुति ने कहा कि एक ऐसी वस्तु है और वह वस्तु ऐसी है जो अमरता प्रदान कर सकती है। तो फिर वह वस्तु तो बहुत ही महिमामयी हो गई, वो कोई साधारण वस्तु तो रही नहीं। तो ऐसी जो दिव्य, ऐसी जो असाधारण वस्तु है, अस्ति कश्चित अस्ति किमपि विद्वद बुद्धिगम्यम, ऐसी कोई वस्तु है जो कुछ विद्या प्रेमियों को प्राप्त होती है, तपस्वियों को प्राप्त होती है। तो यदि उसके होने की संभावना है तो भगवान फिर वो किस प्रमाण का विषय बनती है? किस प्रमाण से उसको जाना जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में मानो कि शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया, यहां पर वो प्रश्न नहीं है, श्रुति माता बताती हैं कि उसको जानने का प्रमाण क्या है। अब आप ये तीसरा मंत्र देखना, यहां पर प्रमाणों की चर्चा है। ये जो तीसरा मंत्र है, ये उस वस्तु को, जिस वस्तु को जान लेने पर अमरत्व प्राप्त होता है, जो वस्तु इंद्रियों के माध्यम से लक्षित की गई है, जिनकी वजह से इंद्रियां प्रेरित होकर के अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं, उस वस्तु को जानने का प्रमाण क्या है? बोलते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति। तत्र, तत्र माने तस्मिन् आत्मनि, उस आत्मा में जो श्रोत्र का श्रोत्र है, उस आत्मा में जो प्राण का प्राण है, उस आत्मा में जो वाणी की वाणी है, उस आत्मा में जो चक्षु का चक्षु है, न तत्र चक्षुर्गच्छति। अच्छा, न तत्र चक्षुर्गच्छति माने वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। चक्षु माने प्रत्यक्ष प्रमाण, चक्षु से उपलक्षणा से समस्त इंद्रियों को ले लेना है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहाँ चक्षु की गति नहीं है, माने वह इंद्रिय गोचर नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण का श्रुति माता ने निषेध कर दिया। अच्छा,
तो ठीक है, अगर वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है तो शायद शब्द प्रमाण का विषय बने। उसको देखा नहीं जा सकता है, हमने नहीं देखा है, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हम स्वर्ग को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान होता है, हमने सुना है उसके विषय में। और शब्द प्रमाण में भी मुख्य रूप से लौकिक शब्द प्रमाण, जो लौकिक शब्द प्रमाण है, शायद उसके द्वारा उसको जाना जाता हो। श्रुति माता ने निषेध कर दिया, न वाग गच्छति। ये तत्र शब्द का आगे भी अनुवर्तन होगा, न तत्र वाग गच्छति। वहाँ शब्द व्यापार भी नहीं है, शब्द प्रमाण की गति भी नहीं है। अच्छा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध हो गया, लौकिक शब्द प्रमाण का निषेध हो गया। महाराज वो फिर अनुमान प्रमाण का विषय बनेगा। तो तीन ही मुख्य रूप से प्रबल प्रमाण हैं। प्रायः हमारे सारे आस्तिक दर्शनों ने कम से कम तीन प्रमाण तो माने ही हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। बाकी किसी ने 4, 5 माना, 6 माना, वो अलग है, लेकिन कम से कम तीन प्रमाण तो हमारे सभी आस्तिक दर्शनों ने स्वीकार किया है। तो अगर वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, वह लौकिक शब्द प्रमाण का विषय नहीं है, तो शायद अनुमान का विषय होगा। श्रुति कहती है नो मनो, वह मन का विषय नहीं है। यहाँ मन का विषय नहीं है, इससे अनुमान प्रमाण लेना है ना, क्योंकि अनुमान में मुख्य कारण तो मन ही होता है, मन के माध्यम से ही अनुमान होता है। और फिर अनुमान में अन्य प्रमाणों का भी अंतर्भाव कर लेना है, अर्थापत्ति, उपमान आदि। वह ऐसी वस्तु है जिसकी कहीं कोई व्याप्ति नहीं मिलती है, लिंग दर्शन नहीं होता है, इसलिए वह अनुमान प्रमाण का विषय भी नहीं है। अच्छा, अब देखना बहुत ही मजे की बात है। तो मानो कि शिष्य से जब सद्गुरु ने ऐसा कहा कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, लौकिक शब्द प्रमाण का विषय नहीं है, अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है, तो शिष्य ने पूछा कि भगवान फिर आप तो उसको जानते ही हैं, वो किसी प्रमाण का विषय नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं ना। सद्गुरु बोलते हैं न विद्मः बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ। देखना भाई, सावधानी से पढ़ना, परेशान नहीं होना। तो सद्गुरु बोले न विद्मः, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, फिर क्या करें? बोले हम तो इसी भरोसे से गए थे कि कम से कम हमारे गुरुदेव तो जानते ही होंगे ऐसी वस्तु को। बोलते हैं न विद्मः, और चूंकि मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे यह भी नहीं मालूम है कि मुझे कैसे उपदेश करना चाहिए उसके विषय में। न विजाम्नीमः
यथैतद अनुशिष्यात्, ये वाक्य यहाँ तक बनेगा। ये वाक्य बिल्कुल ठीक ठाक कर लेना। न तत्र चक्षुर्गच्छति एक वाक्य है, न वाक् गच्छति दूसरा वाक्य है, नो मनो तीसरा वाक्य है, न विद्मः चौथा वाक्य है, और जो पांचवा वाक्य है वो बनेगा न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात्। यहाँ तक पूरा एक वाक्य बनता है। न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात्। एतत् यथा अनुशिष्यात्, इसको समझना इस वाक्य को। यथा एतत् अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् का अर्थ है उपदेश करना। तो जिस प्रकार से इस वस्तु का उपदेश किया जाए, न विजानीमः, वह मैं नहीं जानता हूँ। इस वस्तु का जिस प्रकार से उपदेश किया जाना चाहिए, वह उपदेश करने की प्रक्रिया मैं नहीं जानता हूँ। यथा एतत् अनुशिष्यात् न विजानीमः, ऐसे अन्वय कर लेंगे तो वाक्य थोड़ा और सीधा हो जाएगा। यथा एतत् अनुशिष्यात् न विजानीमः, इसका जिस ढंग से उपदेश करना चाहिए वह उपदेश की पद्धति मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, तो महाराज वो किसी प्रमाण का विषय भी नहीं है। आपने कहा कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, और उसका उपदेश किस ढंग से किया जाना चाहिए वह भी नहीं मालूम है। तो फिर वो है, इसमें फिर तो संदेह खड़ा हो गया। तो बड़ी अमृत पंक्ति है आगे की, बड़ी सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति को आप अच्छे से लिख लेना, इस पर बड़ी व्याख्या है। बोलते हैं अन्य देव तत् विदिता दथ अविदिता दधि, ये वाक्य है। ये उस चरम सत्य का निदर्शन करवाता है। अन्य देव तत् विदिता दथ अविदिता दधि। अन्यत एव तत्, इस वाक्य को समझना और हमेशा याद रखना। इसकी जब व्याख्या होगी तो और महिमा इसकी समझ में आएगी। बोलते हैं तत् विदितात् अन्यः, वह जो वस्तु है वह विदित से अन्य है। अन्यत एव, अन्यत एव मतलब अन्य है। तत् विदितात्, विदितात् अन्यत एव, वह समस्त विदित वस्तुओं से, वह समस्त जानी गई वस्तुओं से, जानी जाने वाली वस्तुओं से अन्य है। तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अनजानी हैं, जिनको नहीं जाना जा सकता है। तो बोलते हैं अथ अविदिता दधि, और जो अविदित है उससे भी वह अन्य है। ये एक लक्षण बनाया गया है, बड़ा सुंदर लक्षण है ये। श्रुति माता बोलती हैं कि जो जितनी भी विदित वस्तुएं हैं उनसे वह अन्य है। विदित हैं या विदित हो सकती हैं, या तो आज कोई वस्तु जानी गई हो, पूर्व में जानी गई हो, या भविष्य में जानी जा सके। ऐसी किसी भी वस्तु से वह पृथक है। दूसरा, कोई ऐसी भी चीजें हैं जो अनजानी हैं, जैसे अज्ञान है, माया है, संस्कार आदि हैं,
ये कभी भी जाने नहीं जा सकते, प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनते हैं। तो जो अविदित हैं उनसे भी वह अन्य है, ऐसा ऋषि कहते हैं। देखिए श्रुति कहती हैं इति शुश्रुम पूर्वेशाम, उस तत्व के विषय में हमने ऐसा सुना है। किससे सुना है? बोले पूर्वेशाम, हमारे पूर्व जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने उस तत्व का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने उस तत्व का अनुसंधान किया है, उनके मुखारविंद से हमने ऐसा सुना है कि वह वस्तु विदित से भिन्न है और अविदित से भिन्न है। ये न तद्व्याच चक्षिरे, जिन्होंने हमारे प्रति उस वस्तु का व्याख्यान किया है, जिन्होंने हमारे प्रति उस वस्तु का उपदेश किया है, उन्हीं के मुख से हमने सुना है। इति शुश्रुम पूर्वेशाम, क्या सुना है? क्या सुना है अपने पूर्व आचार्यों से? यह सुना है कि अन्यत एव तद विदितादथ अविदितादधि। हमने उस तत्व के विषय में अपने पूर्व के अनुभवी महापुरुषों से ऐसा सुना है कि वह विदित से पृथक है और अविदित से भी पृथक ही है। इसलिए वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, वह शब्द प्रमाण का विषय नहीं है, वह अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है। उसको मैं नहीं जानता हूँ। ध्यान रखें, नहीं जानता हूँ माने जिस तरीके से हम ज्ञेय पदार्थों को जानते हैं उस तरीके से नहीं जानता हूँ। नहीं जानता हूँ ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि वो अज्ञानी है। जो गुरु हैं वो अज्ञानी हैं यह नहीं है, बल्कि जिस तरीके से ज्ञेय बना करके किसी वस्तु को जाना जाता है उस तरीके से मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वह वस्तु ज्ञेय बन ही नहीं सकती है। ठीक है ना। और दूसरा, किसी भी वस्तु के विषय में उपदेश तब किया जाए जबकि निर्वचन के जो माध्यम है वो माध्यम वहां घटित होते हों। नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध, तो ये अगर वहां घटित होती हों तभी तो उपदेश के माध्यम बनेंगे। तो चूंकि ये वहां घटित होते नहीं हैं, इसलिए उपदेश कैसे किया जाए यह भी मैं नहीं जानता हूं। ये आचार्य ने कहा। ये इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार करेंगे विस्तार से, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है। पहली बात तो यह हो गई, देखिए इस मंत्र के लाभ क्या हैं। पहला लाभ यह है कि किसी को इस बात का भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वह किसी देखी हुई वस्तु को ब्रह्म समझ ले। जब श्रुति ने इस बात को मना कर दिया कि न तत्र चक्षुर गच्छति, माने इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि वह जो भी है वह दृश्य नहीं बन सकता है। तो किसी को इस बात का भ्रम ना हो जाए कि एक दिन आएगा जबकि मैं उसको अपनी इन आँखों से, अगर वह आँखों से दिख गया तो फिर वह ब्रह्म नहीं रहा। ब्रह्म के विषय में क्या कहा? न तत्र चक्षुर गच्छति। तो इससे शिष्य को सावधान रहना चाहिए कि उसको नेत्र गोचर बनाने की जो जिद है वह छोड़ देनी चाहिए। वो नेत्र गोचर हो ही नहीं सकता है। तो फिर बोले कि महाराज फिर मैं उसके विषय में कल्पना करूंगा। अगर वह नेत्र का विषय नहीं बन सकता है तो कल्पना में एक छवि बनाऊंगा उसकी। अनुमान क्या है? उसमें कल्पना का भी सहयोग होता है।
तो अब मैं उसके विषय में कल्पना करूँगा बैठ के, ऐसा रंग होगा उसका, ऐसा रूप होगा उसका। बोले इस कल्पना के चक्कर में मत पड़ना। वो कल्पना से भी परे है। तो ये जो शिष्य के मन में कदाचित इस तरह की अवधारणा रहती है, हम सभी में रहती है, और श्रुति माता उसका निषेध कर देती हैं कि वो है तो सही, और उसके विषय में बताया जाएगा। सारी श्रुतियों ने उसी का वर्णन किया है। सारी श्रुति वाक्यों का पर्यवसान उस तत्व के निर्वचन में ही है। इस बात को ध्यान रखना। प्रत्येक श्रुति वाक्य, चाहे वह कर्म संबंधी श्रुति ही क्यों ना हो, चाहे वो उपासना संबंधी श्रुति ही क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक श्रुति वाक्य का जो अंतिम तात्पर्य है वो केवल और केवल आत्म वस्तु के अनुसंधान में ही है। प्रत्येक वेद वाक्य, मैंने अब प्रसंग आ गया तो थोड़ा बोल देते हैं कि संभव है कि वेद वाक्य में कहीं हिंसा की बात भी की गई हो। संभव है किसी वेद वाक्य में तो किसी शत्रु के हनन की बात भी की गई हो, लेकिन वह वाक्य भी आत्म तत्व के अनुसंधान में ही समर्पित है। ऐसा हमने पूज्य गुरु जी से सुना था कि महाराज जी बोलते थे कि भागवत जी का प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण की ही चर्चा करता है। उस श्लोक का विषय कुछ भी होगा, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वह श्री कृष्ण में ही है, ऐसे बोलते थे। और जो उसके विज्ञ हैं, जो उसके ज्ञानी हैं, वो बिल्कुल उसकी संगति लगा सकते हैं, वो तो समर्थ महापुरुष हैं। इसी तरीके से वेद का प्रत्येक वाक्य इस आत्म तत्व के लिए ही समर्पित है। अगर वहाँ कर्म की चर्चा हुई है तो कर्म की चर्चा इसलिए हुई है ताकि यह जो जीव है यह अभी कर्म के धरातल पर खड़ा है और इस मंत्र के सहारे वह कर्म का संपादन करेगा और कर्म वासना से मुक्त होकर के वह आत्म जिज्ञासु बन जाएगा। तो कर्म संबंधी मंत्र भी आत्म तत्व के लिए ही समर्पित है। अभी उसमें वासनाएं बहुत हैं, तो उपासना संबंधी मंत्र हैं कि वह उपासना करेगा, वासनाओं से विनिर्मुक्त होगा और वह आत्मानुसंधानी बन जाएगा। तो चाहे कैसा भी मंत्र हो, है तो वो केवल उस तत्व के अनुसंधान के लिए ही। इसलिए सर्व प्रमाणों का निषेध है ऐसा नहीं, लेकिन ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं ये किसी के लिए, माने हम सभी के अंदर ये बातें रहती हैं क्योंकि हमने किसी भी वस्तु को देखा है इन्हीं प्रमाणों से, किसी भी वस्तु को जाना है इन्हीं प्रमाणों से। तो इसलिए कहीं यह मन में रह सकता है कि भाई अगर वो वस्तु है तो दिखाओ। ये जो बिल्कुल बहुत ही लौकिक बुद्धि होती है ना कि ईश्वर है तो दिखाओ। अरे भाई वो तत्व ही ऐसा है जो नेत्र का विषय नहीं बन सकता है। तो अब जो जिस प्रमाण का विषय बन ही नहीं बन सकता है उस प्रमाण से देखने की जिद करना, ये तो एक तरह की नासमझी है। अब अभी आप शब्द श्रवण कर रहे हैं, ध्वनि हो रही है, शब्द श्रवण हो रहा है। अब कोई कहे कि शब्द है ये तो मैं तभी जानूंगा जब तुम दिखाओगे। तो हर प्रमेय का एक सुनिश्चित प्रमाण है, अन्य प्रमाण से वह
अवगत नहीं होता है, नहीं जाना जा सकता है। तो इसी तरीके से यह जो आत्म वस्तु है, इस वस्तु में किन प्रमाणों की गति नहीं है, उनकी ओर श्रुति ने संकेत किया। और संकेत सिर्फ इसलिए किया ताकि शिष्य सावधान रहे कि वह उन प्रमाणों से जानने की जो एक इच्छा है उसको छोड़ दे। लेकिन वह सर्वथा अज्ञात है ऐसा नहीं है। उसके लिए श्रुति ने ये मंत्र दिया, अन्यत एव तद विदितादथो अविदितादधि। वह विदित से अन्य है, अविदित से अन्य है, लेकिन है। ये शब्द सुनना चाहते थे हम। विदित से अन्य है, अविदित से अन्य है। तो आप यही कह दो ना कि नहीं है। बोलते हैं नहीं है। और उसके विषय में हमने अपने पूर्व के आचार्यों से सुना है। भाष्य में थोड़ा प्रवेश करते हैं, एक दो पंक्तियां ही देख पाएंगे। बोलते हैं यस्मात्, यस्मात् माने चूंकि। अब ये पूर्व के मंत्र से संगति लगा रहे हैं भगवान। चूंकि यस्मात् श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्र, चूंकि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, ऐसा पूर्व मंत्र में तो श्रुति माता ने उद्घोष किया। श्रोत्रादेहे अपि, श्रोत्र आदि, श्रोत्रादि का भी, आदि पद से समस्त इंद्रियां ले लेना है। तो चक्षु आदि का, चक्षु का, प्राण का, इस तरह से। तो श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्रादि आत्मभूतम। चूंकि पूर्व के मंत्र में श्रुति ने यह बात कही कि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, माने उसकी आत्मा है, आत्मभूतम माने वह श्रोत्र इंद्रिय की भी आत्मा है, वह चक्षु इंद्रिय की भी आत्मा है, वह प्राण की भी आत्मा है। इस रूप में श्रुति ने उसका निर्देश किया, श्रोत्रादि आत्मभूतम। तो जो श्रोत्रादि की आत्मा है वह क्या है? बोले ब्रह्म। श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म। जो श्रोत्र की आत्मा है उसी को ब्रह्म कहते हैं, जो प्राण की आत्मा है उसी को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए अतः न तत्र, चूंकि वह श्रोत्र की आत्मा है, वह नेत्र की आत्मा है, इसलिए न तत्र, ये न तत्र श्रुति का शब्द है। न तत्र का मतलब क्या है? तस्मिन, तस्मिन ब्रह्मणि। न तत्र माने तस्मिन ब्रह्मणि चक्षुः न गच्छति। न शब्द आगे से आएगा। तो चूंकि वह चक्षु की भी आत्मा है, इसलिए वहाँ चक्षु नहीं जा सकते हैं। ये इस मंत्र में श्रुति ने उपदेश किया। तस्मात् तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुः न गच्छति। उस वस्तु में चक्षु की गति नहीं हो सकती है। हेतु क्या है? क्योंकि वह चक्षु की आत्मा है। तो वह चक्षु की आत्मा है, इसलिए उसमें चक्षु की गति नहीं हो सकती है। ये भगवान भाष्यकार ने हेतु बताया। श्रुति ने केवल इतना कहा था, न तत्र चक्षुर्गच्छति। कस्मात् न गच्छति? प्रश्न कर सकता है कि आपने कहा कि वहां चक्षु की गति नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? तो भगवान भाष्यकार पूर्व के मंत्र से जोड़ते हैं। चूंकि पूर्व मंत्र में यह बात कही गई है कि वह चक्षु की आत्मा है, इसलिए चक्षु की उसमें गति नहीं हो सकती है। तो ऐसा कोई नियम है क्या?
कि जिसकी जो आत्मा होती है वहाँ उसकी गति नहीं होती, ऐसा कोई नियम है? बोले हाँ बिल्कुल नियम है। आगे नियम बताते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। स्वात्मनि गमना संभवात, स्व आत्मनि गमन असंभवात। अपनी ही आत्मा में गति नहीं होती है। यह एक सिद्धांत वाक्य है, बड़ा वाक्य है। स्वात्मनि गमना संभवात, अपनी ही आत्मा में गति नहीं होती है। हमने पहले कभी एक वाक्य बोला होगा, स्वात्मनि क्रिया विरोधात। शायद आपको अगर याद हो तो ये वाक्य कभी बोला था। ये भी बोला जाता है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात स्वात्मनि गमना संभवात। अब इसको समझें थोड़ा सा। ये सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी अपनी ही क्रिया का कर्म नहीं बन सकता है। कोई भी अपनी ही क्रिया का कर्म नहीं बन सकता है। ये बड़ा प्रबल सिद्धांत है, हम कोशिश करेंगे समझाने की। तो जैसे दृष्टांतों के माध्यम से समझें इसको। कोई छोटा बच्चा चल रहा था पैदल, उसके साथ में और बड़े लोग भी थे, उसके भाई होंगे, पिता होंगे। तो चलते चलते वो थक गया, काफ़ी दूर चलना पड़ा, तो पैदल चलते चलते थक गया। तो उसने कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। पिताजी से उसने बोला। तो पिताजी ने कहा कि तुम थक गए हो तो अपने ही कंधे पर बैठ जाओ। समझ में आए? अपने ही कंधे पर बैठ जाओ। इसको बोलते हैं स्वात्मनि गमन असंभवात। माने अपनी ही क्रिया का वह कर्म नहीं बन सकता है। तो इस हाथ में खुजली हुई, ठीक है, तो कोई कहे कि इसी हाथ से खुजला लो, तो दूसरे हाथ का सहारा लेना होगा। अपनी ही उंगली से अपनी ही उंगली को नहीं खुजलाया जा सकता है। अपने ही नेत्र से अपने ही नेत्र को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्वात्मनि गमन असंभवात। माने जैसे और भी दृष्टांतों से समझें इसको। वो रामः गृहं गच्छति, ये वाक्य बनाया, रामः गृहं गच्छति। तो गमन क्रिया है, कर्ता कौन है? राम। कर्म क्या है? क्या करें, व्याकरण की कमजोरी है, तो वो हम जानते हैं, लेकिन अब वो है तो गृहम कर्म है। क्यों? हाँ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बोलें स्पष्ट। लगभग ठीक है। और
व्याकरण में कर्म की परिभाषा है कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। कर्म को समझना। दूसरे दर्शनों में कर्म की परिभाषा अलग है। दूसरे दर्शनों में कर्म का संबंध क्रिया से है, ठीक है ना। लेकिन व्याकरण में कर्म का अर्थ कोई क्रिया नहीं है। कर्म का अर्थ है उस कर्ता के द्वारा अभीप्सित वस्तु। जो कर्ता है वह जिस चीज को चाहता है उसको बोलते हैं कर्म। इसको पक्का कर लेना। कर्ता के द्वारा चाही गई वस्तु कर्म कहलाती है। कर्तुः ईप्सित तमम, ये व्याकरण में कर्म की परिभाषा है। तो कई बार सोचते हैं कि कुछ और अध्ययन होना चाहिए व्याकरण का, कारक का अध्ययन बहुत जरूरी है, लेकिन अब क्या बताएं, समय की सीमा ऐसी है। तो जब कारक का अध्ययन होता है तो उसमें जो 6 कारक हैं, 7 भी मानते हैं 8 भी मानते हैं, तो उसमें हर कारक की परिभाषा है। जैसे कर्ता, कर्ता की परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता, ये कर्ता की परिभाषा है। फिर आता है कर्म, फिर कर्ण, इस तरीके से कारक है ना। तो उनमें जो दूसरा कर्म है उसकी परिभाषा है कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। कर्ता के लिए जो अभीष्ट है, जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो पठति क्रिया का लक्ष्य क्या है? पुस्तक। और जो करता है वो पुस्तक को चाहता है ना। और उसके चाहना की पूर्ति हो रही है एक क्रिया विशेष से, पठति। तो इसी तरह से रामः गृहं गच्छति, तो राम के लिए अभीष्ट क्या चीज है? घर। तो जो अभीष्ट है उसका, उसको बोलते हैं कर्म। तो और उस अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया करनी पड़ेगी, तो वहां क्या क्रिया हो रही है? गच्छति, गमन क्रिया हो रही है। रामः गृहं गच्छति, राम हो गए कर्ता, गृह हो गया कर्म, और गच्छति अब रामः गृहं गच्छति, रामः नगरम गच्छति, ग्रामम गच्छति, ये वाक्य बन जाएगा। लेकिन अगर कोई यह वाक्य बनाए रामः रामम गच्छति, बनेगा? राम कहाँ जाते हैं? बोले राम में जाते हैं, नहीं बनेगा ना। तो जो करता है वो, उसका कर्म वो स्वयं नहीं बन सकता है, ऐसे है। तो ये बड़ा सिद्धांत है, स्वात्मनि गमन असंभवात्। इस पर मनन कर लेना, चिंतन कर लेना, आपस में चर्चा कर लेना, और भी हम भी चर्चा करते रहेंगे आगे। तो चूंकि कोई भी वस्तु स्वयं में गति नहीं कर सकती है, तो इसी सिद्धांत के आधार पर वह जो आत्म वस्तु है वह चक्षु की आत्मा है। इसलिए चक्षु स्वयं अपने आप को, हाँ जी, नहीं देख सकते हैं, ये बात बनी। तो ये वाक्य फिर से एक बार देख लें। यस्मात् श्रोत्रादेः अपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है वो श्रोत्र की भी आत्मा है। इसलिए अतः न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुः गच्छति। ध्यान रखना, ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने से भिन्न का दर्शन करवा सकती हैं, स्वयं का नहीं। और ये तत्व कैसा है?
बोले तो उसको तो स्वयं की ही आत्मा स्वयं ही है। आत्मा माने क्या? स्वयं उसका होना। तो इसलिए स्वात्मनि गमन असंभवात। अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।